तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस वन, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 7 नंबर सिस्टम की। जिसमें हमने आपसे कहा था कि जीरो टू हीरो बैच चल रहा है। इसमें एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझाया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में हम सीखेंगे शून्य ज्ञात करना। मतलब अगली मतलब आज की क्लास, ठीक है। शून्य ज्ञात करना, और ये क्लास नंबर 7 है। एक एक करके इस तरीके से हम सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करा देंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए बेटा, देख लेते हैं कि शून्य ज्ञात करना क्या है और किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना। शून्य शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, समझने का खेल है बेटा कि अगर मैं आपके सामने इस तरीके से कोई संख्या लिखता हूं, तो आपको समझना है कि आप कौन से वाले शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने शून्य, आप कहेंगे सर 2 हैं। इसमें कितने शून्य हैं? 2 हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा कि जो हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो केवल हम लास्ट के शून्य फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कितने शून्य हैं? 2 जीरो हैं। और इसमें कितना जीरो? लास्ट में 1 जीरो है। बीच वाले शून्य को ज्ञात करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल लास्ट के जीरो को ही ज्ञात किया जा सकता है। बात आई समझ में? बिल्कुल बैठ गई होगी माइंड में, बिल्कुल घुस गई होगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ जो शुरुआत होती है शून्य की, वो होती है किससे बेटा? नेचुरल नंबर से। किससे होती है? नेचुरल। नेचुरल नंबर की सीरीज से यहाँ शुरुआत होती है। तो मैं आपको सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाते हुए चलता हूँ बेटा कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इस तरीके से इंटू लगाकर उसने दे दिया 120 तक, इंटू लगा, आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है बेटा? शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मैंने दे दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और यहाँ दे दिया आपको 500 तक, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। ये नेचुरल नंबर की बात है। किसकी बात है? नेचुरल नंबर। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सिंपल है। कैसे? क्या आपको लास्ट वाला नंबर उठा लेना है बेटा, 120, ठीक है। और 5 से दे देना है डिवाइड। 5 से डिवाइड क्यों देते हैं? क्योंकि 5 का जब तक किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता, तब तक जीरो लास्ट में नहीं बनता। सीधी सी बात है। तो 5 से हम इसको काटेंगे, तो 5 से ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। अब 5 का जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे बेटा। पहले वाले को छोड़कर कितना हो गया? 28। तो कितने जीरो आएंगे बेटा? 28 आएंगे, ठीक है। यहां से देख लीजिए अगले सवाल को। यहाँ कितना है बेटा? 500। तो हम 500 को उठाएंगे, 500 को उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। 500 को उठाएंगे तो यहाँ से 5 से भाग देंगे, ये आ जाएगा बेटा कितना? 100। और ये आ जाएगा कितना? यहाँ पे 20। और ये आ जाएगा यहाँ से कितना? 4, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे पहले वाले को छोड़कर, तो कितना आ जाएगा? 124। बात आएगी नहीं समझ में? एक कॉन्सेप्ट तो बनता है ये वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बनता है बेटा कि अगर आपको सवाल इस तरीके से दे दिया जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, इस तरीके से सवाल दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए 244, ठीक है। या आपको दे दिया जाए 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, इस तरीके से ये दे दिया जाए, और यहाँ से दे दिया जाए 385, ठीक है। इन सवालों में क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? थोड़ा समझ लीजिए। क्या कि यहां पर आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन है सब। क्या कॉमन है? 2। तो आपको 2 नेचुरल बनाना है। नेचुरल बनाना है तो आपको पता है 2 कॉमन है। और 2 कितनी बार कॉमन आएगा? यहां से देखो, इसको 2 गुणा 1 लिखा जाता, इसको लिखा जाता 2 गुणा 2 लिखा जाता, ठीक है। और लास्ट में इसको यहाँ से 2 गुणा, यहाँ से लिखा जाता 1 2 122, ठीक है कि नहीं? तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 कॉमन है ना, सीधा सीधा 2 कॉमन से नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो हम 2 से इसको काट देंगे, 122 बार कट जाएगा, ठीक है बेटा। फिर 122 में हम 5 का यहाँ भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा, ठीक है। 20 बार बन जाएगा, 5 दूनी 10, और ये जाएगा बेटा आपका
5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 24, 5 से कितना 4, ठीक है। ये कितने हो गए यहाँ पे 0, 24 और 2, 24 और 4 28, ठीक है। यहाँ से 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ 5 कॉमन है, 5 से नेचुरल नंबर बन जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 3, 5 7 35, 77 आ गया, ठीक। फिर यहाँ से डिवाइड दे दीजिए कितने का, 5 का, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ से 2, 5 25, रिमाइंडर कोई मतलब नहीं है, 5 3 15, कहानी खत्म। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 15 और 3 18, बात है कि नहीं समझ। इस तरीके से हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऑड में कोई सवाल पूछ लिया जाता है, किसमें पूछ लिया जाता है, ऑड। अब सपोज करो ऑड में सवाल पूछ लिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, इस तरीके से सवाल पूछ लिया और आपको दे दिया 101, ठीक है। और आपको दे दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ से 7, कितना दे दिया 7, और इस तरीके से दे देकर आपको दे दिया 203 तक, ठीक है। तो जब कोई भी ऑड की सीरीज होगी और ऑड की सीरीज में 5 आ रहा होगा और तब तक उस 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में नहीं हो रहा होगा, तो आपका कोई सवाल बनने वाला नहीं है, मतलब कोई जीरो बनने वाला नहीं है लास्ट में। जब तक 5 का इवन में मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक कोई जीरो लास्ट में नहीं बनता। तो यहाँ सब ऑड है तो इसका भी आंसर जीरो रहेगा, इसका भी आंसर जीरो रहेगा। मतलब कोई भी ऑड की अगर सीरीज दे रखी है तो उसमें कोई जीरो लास्ट में नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हुई? आप कहीं से बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। अगर बेटा इस तरीके से सवाल आ जाता है, ध्यान से देखिए कि आ जाए 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा और इस तरीके से यहाँ 500 तक आ जाए बेटा, ठीक है। या फिर आ जाए 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा और इस तरीके से सवाल आ जाता है बेटा आपका 1000 तक, ठीक है। फिर आपको मैं सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे बताने वाला। क्या करना है बेटा, आपको केवल लास्ट वाले को तोड़ना है। लास्ट वाले को कैसे तोड़ना है कि केवल यहाँ से 10 कॉमन है तो 10 गुणा कितना लिख सकते हैं हम इसे 50, 10 गुणा कितना लिख सकते हैं 50, ठीक है। इसका मतलब 10 की पावर 50 यहाँ से कॉमन है बेटा। बात आई कि नहीं समझ में? 10 की पावर 50 क्या है यहाँ से कॉमन है। तो मैं आपसे कहूंगा आपको केवल इस 50 को फैक्टराइज करना है 5 से, 5 से कितना 10 और 5 से कितना 2, तो 12 तो ये हो गया बेटा, ठीक है, और 50 ये हो गए आपके, तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे 5, ठीक है कि नहीं। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ तोड़ा जाएगा इसको 100 गुणा कितना बेटा 10 तोड़ा जाए, ठीक है। तो 10 कितनी बार है 100 बार, इसका मतलब 10 की पावर 100 जीरो तो यही होंगे आपके, ठीक है। फिर आपको कि 100 का और कर देना बेटा है, 5 से कितना 20 और 5 से कितना यहाँ 4, 24 जीरो आपके बेटा ये हो गए। तो 100 जीरो और 24 जीरो आ गए बेटा आपके 124। बात है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से ये फॉलो होते हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से, ठीक है कि नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं रहे किसी को, ठीक है कि नहीं। देखो अगर सिंपल संख्या आ जाए, जीरो पूछ ले आपसे, सिंपल दे दे, इस तरीके से दे दे आपको 18 दे दे, 15 दे दे गुणा में और आपसे 10 दे दे, ठीक है। ये आपको 20 दे दे, 35 दे दे, ठीक है, और आपको 12 दे, ठीक है बेटा। तब आपको फाइंड जीरो कैसे करने हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए 18 के फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, 5 के करेंगे 3 गुणा कितना 5, 10 के करेंगे 2 गुणा कितना 5, ठीक है बेटा। अब आपको इसको 2 को और 5 को छांट लेना, 2 देखिए 1 2 2 है, 5 कितने 1 2 2 5, ठीक है, दोनों बराबर है कोई टेंशन नहीं, तो जीरो की संख्या 2 हो जाए, ठीक है। लेकिन जिसकी कम संख्या होती है वही आपका आंसर होता है, चाहे 5 की पावर कम हो चाहे 2 की पावर कम हो। यहाँ से देख लीजिए जैसे 2 गुणा यहाँ कितना होगा 5, यहाँ होगा 2 गुणा 3 गुणा कितना होगा 5, यहाँ होगा 2 गुणा कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ से ढूंढिए 2 और 5, क्या ढूंढिए बेटा 2 और 5, तो 1 2 3 4 5, 2 तो 5, 2 कितने हैं 5 है और 5 कितने हैं 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा समझ लीजिए केवल इतना कि कम किसके जीरो हैं, कम किसकी पावर है ये वाले, तो यही आपका आंसर हो, ज्यादा वाला कभी आपका आंसर नहीं, ठीक है।
तो ये क्लास बहुत छोटी है, 10 मिनट की क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। तो फाइंड जीरो हम निकालना सीख चुके हैं। अब क्लास नंबर अगली होगी, उसमें आपको और सिखाया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बैच ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सोचे छोटी क्लास है बड़ी क्लास है, आपको जितनी क्लास है यहाँ देखने को मिल रही है, सब में हर एक में एक एक टॉपिक आपको बताया, 4 टॉपिक बताने वाले नहीं, एक क्लास में एक टॉपिक समझ में भी आएगा और आपको ध्यान में। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।